बांग्लादेशियों गिरफ्तारियों पर ओवैसी भड़के हैं। बंगाली भाषी मुस्लिमों को बंदूक की नोक पर भेजा जा रहा है। तो गुरुग्राम डीएम का आदेश सोशल मीडिया पर अब शेयर किया गया। एक पोस्ट पर लिखा, ये लोग भारत के ही नागरिक हैं, उनकी भाषा पहचान के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र की सत्ता सिर्फ कमजोरों पर जोर आजमाइश कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस पर देश भर में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम नागरिकों को गैरकानूनी तरीके से पकड़ने और उन्हें बांग्लादेशी बताकर देश के बाहर निकालने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम सांसद ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार देश के सबसे गरीब समुदायों पर निशाना साधकर उनके साथ मजबूती से खड़े होने की एक्टिंग कर रही है। एआईएमआईएम चीफ ने यह भी दावा किया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो बेहद गरीब है। कोई कूड़ा बीनने वाला है, कोई घरों में सफाई का काम करता है। इन्हें घुसपैठिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके पास पुलिस या फिर सिस्टम से लड़ने के संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने गुरुग्राम के जिलाधिकारी के एक आदेश की प्रति सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को चिन्हित कर वापस भेजने की प्रक्रिया से संबंधित एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी की भाषा के आधार पर उसे गिरफ्तार करना उचित है। उन्होंने कहा, पुलिस को ऐसी कोई अधिकार नहीं है, ये पूरी तरीके से अवैध। तो सरकार पर बंगाली मुसलमान के पकड़े जाने को लेकर ओवैसी ने चिंता जाहिर की है घुसपैठियों को लेकर और सरकार को घेरते नजर आए हैं। बंगाली भाषी मुस्लिमों को बंदूक की नोक पर भेजा जा रहा है। गुरुग्राम डीएम का आदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र की सत्ता सिर्फ कमजोरों पर जोर आजमाइश कर रही है। बांग्लादेशी गिरफ्तारियों पर ओवैसी भड़कते हुए नजर आए। बंगाली भाषी मुस्लिमों को बंदूक की नोक पर भेजा जा रहा है। गुरुग्राम डीएम का आदेश सोशल मीडिया पर अब लगातार शेयर किया जा रहा है। बांग्लादेश से क्यों भारतीय भेजे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल ओवैसी खड़ा करते नजर आए। क्यों यहाँ पर ओवैसी सरकार पर भड़के, हिरासत में क्यों है बंगाली मुसलमान, ये सवाल लगातार ओवैसी खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट भी लिखा है, ये लोग भारत के नागरिक हैं, उसके बावजूद उनको टारगेट किया जा रहा है। वहीं अमेरिका में विमान के लैंडिंग गियर में आग लग गई। ये बेहद बड़ी खबर। टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर में आग लग गई। बोइंग 737 मैक्स 60 विमान टेक ऑफ के वक्त ये पूरा हादसा। अमेरिकन एयरलाइंस का विमान, 179 लोग इसमें सवार थे, 6 क्रू, 173 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस है जिसमें लैंडिंग गियर में आग लग गई थी। टेक ऑफ के दौरान ही लैंडिंग गियर में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी को सेफ और सिक्योर बाहर निकाल लिया गया। 173 यात्री इसमें थे, 6 क्रू थे, यानी कि 179 यात्री इसमें कुल शामिल थे। लैंडिंग गियर अचानक से आग पकड़ लेता है, वो भी टेक ऑफ के दौरान। बांग्लादेशी गिरफ्तारियों पर ओवैसी भड़के हैं। बंगाली भाषी मुस्लिमों को बंदूक की नोक पर भेजा जा रहा है। गुरुग्राम डीएम का आदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। एक पोस्ट कर लिखा, ये लोग भारत के नागरिक हैं, उनकी भाषा पहचान के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र की सत्ता सिर्फ कमजोरों पर जोर आजमाइश कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस पर देश भर में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम नागरिकों को गैरकानूनी तरीके से पकड़ने और उन्हें बांग्लादेशी बताकर देश के बाहर निकालने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम सांसद ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप पड़े। कहा कि सरकार देश के सबसे गरीब समुदायों पर निशाना साधकर उनके साथ मजबूती से खड़े होने की एक्टिंग कर रही है। एआईएमआईएम चीफ ने यह भी दावा किया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो बेहद गरीब हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, घरों में सफाई करने वाले हैं। इन्हें घुसपैठिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास पुलिस या सिस्टम से लड़ने के संसाधन नहीं है। चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, बांग्लादेशी गिरफ्तारी पर ओवैसी भड़कते हुए नजर आए, तमाम बड़ी बातें बोली। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है सरकार को घेरने का वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं, लेकिन क्या जो ये अभी तर्क पेश कर रहे हैं ये वाजिब है? देखिए, एआईएमएम चीफ
चीफ की तरफ से जो बयान दिया गया है, जिस तरीके से केंद्र सरकार को टारगेट किया गया है, इसके पीछे कारण है गुरुग्राम का जो नोटिस, वो गुरुग्राम का वो नोटिस को हथियार करते हुए ओवैसी की तरफ से केंद्र सरकार को घेरा गया है। क्योंकि इस नोटिस के मुताबिक जिस तरीके से बांग्लादेशी चूज करने का प्रोसीड्यूर बताया गया है, उसी को टारगेट किया है ओवैसी, और ओवैसी की तरफ से एकदम डायरेक्टली चार्ज किया गया है कि किसी भी लोग का भाषा, उनका देश डिसाइड नहीं कर सकता है। यानी बंगाली जो बोलते हैं वो बांग्लादेशी नहीं हो सकता है, बंगाली बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, ऐसा ही उनका कहना है। और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि जो लोग बंगाली बोलते हैं वो लोग भारत का होने पर भी उनको बांग्लादेशी ऐलान किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही बंगाली जो मुसलमान है उनको टारगेट करके उनके ऊपर बांग्लादेशी जो तकमा वो लगाया जा रहा है, वो लोग बांग्लादेशी ऐसा डिसाइड किया जा रहा है। ऐसा ओवैसी की तरफ से केंद्र सरकार को घेरा गया है। सिर्फ ओवैसी नहीं, इसके पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेशी ये जो मैटर को लेकर बहुत सारे टाइम पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था, और अभी एआईएमआईएम चीफ की तरफ से भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया गया है उसमें वो नोटिस को ही मेनली हथियार किया गया है। उस नोटिस को ही सामने रखते हुए एआईएमआईएम चीफ की तरफ से ये आरोप लगाया गया है केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार की तरफ से, ये तो बोल सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट का जो स्टेट है उसके तरफ से इस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है कि जो लोग बंगाली बोलते हैं, मेनली जो लोग बंगाली मुसलमान हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, और उनको बांग्लादेशी बोलकर बांग्लादेश में भेजने का जो प्लानिंग वो किया जा रहा है। ऐसा ही ओवैसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बंगाली मुसलमानों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, रैनिक, उनको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक गुरुग्राम के तरफ से भी बहुत सारे गिरफ्तारी हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो बंगाली माइग्रेंट वर्कर है, वो लोग गुरुग्राम में जाके काम करते थे, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। और इसी जगह से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है कि कौन भारत में रहने वाला है, कौन बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में आए थे, वो जानने की कोशिश भी पूरी तरह से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से भारत में माइग्रेंट वर्कर आकर बस जाना ये पहला बात नहीं है। ये बहुत सारे स्टेट में इस तरीके का तस्वीर सामने आया है कि बांग्लादेश से माइग्रेंट वर्कर वो अवैध तरीके से भारत में आते हैं, और भारत में आकर वो लोग बैठ जाते हैं, किसी भी तरीके से छुप कर रह जाते हैं। और ये कार्रवाई जब चालू हुआ उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग गिरफ्तार हुआ है, जो लोग बांग्लादेश का रहने वाला है, जो लोग बांग्लादेशी है, वो लोग अवैध तरीके से भारत में आए थे। और इसी को सामने रखते हुए जो लोग बंगाली बोलते हैं उनके ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा मैटर चल रहा है, एक तरफ बांग्लादेशी अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ में जो कार्रवाई किया जा रहा है, उस कार्रवाई को ये भी हथियार करते हुए बीजेपी के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ एआईएमआईएम चीफ नहीं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये पूरा मैटर को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसके पहले प्रोटेस्ट किया गया था। ममता बनर्जी की तरफ से भी दावा किया गया था कि बंगाली जो वर्कर्स है उनको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर ओवैसी इसी को लेकर अब मुद्दा उठाते हुए नजर आए। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत